विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। तारीख 12 मई को नर्सिंग डे के मौके पर गोलकुंडा एरिया अस्पताल में इंटरनेशनल नर्सिंग डे के बड़े पैमाने पर खुशियां मनाई गई। चूँकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आमतौर पर लेडी विद लैम्प के खिताब से भी नवाजा गया था, जो कि 12 मई 1820 में इटाली के एक बेहतरीन ख़ानदान में पैदा हुई थी। सारे ऐशो आराम और आराइश होने के बावजूद भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग का पेशा अपनाया और उन्होंने मरीज़ों की खूब ज़्यादा मदद की और नर्सिंग के पेशे को इनकी बेहतरीन खिदमत से इन्होंने मज़ीद ऊंचा कर दिया था। तभी से 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इंटरनेशनल नर्सिंग डे हर साल मनाया जाता आ रहा है। इस मौके पर गोलकुंडा एरिया अस्पताल में भी ज़िम्मेदारान की जानिब से नाइटिंगेल को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और अस्पताल में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले नर्सिंग स्टाफ को अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल नर्सिंग स्टाफ, मैं RMO, AO एंड नर्सिंग सुपरवाइज़र्स। आज हमारे गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिन मनाया जा रहा है। मई 12 ये दिन यूजुअली मनाया जाता है। इस दिन का ख़ास ये है कि फ्लोरेंस बोल के इटली में 1812 में मई 12 में इनका जन्म हुआ। ये बड़े घराने में पैदा हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अपना प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करके पेशेंटों को खिदमत करने का एक फ़ैसला लेके अपनी ज़िंदगी का पूरा पेशेंटों को, मरीज़ों को सर्विस करने लगाए थे। ये हमारे इंडिया में 1974 से मनाया जा रहा है। 1859 में जर्मनी में हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनके सर्विसेज स्टार्ट करे। उन दिनों में कलरा डिसीज़ बहुत पहले हुआ था, इन्फेक्शियस डिजीज़। वैसे डिसीज़ में भी हमारे फ्लोरेंस सिस्टर उन्होंने जो है अपने सर्विसेज दिए थे। और उन दिनों में एक कुछ युद्ध भी चला था। उस युद्ध में जो है हमारे फ्लोरेंस सिस्टर इन्वॉल्व होके जितने भी मरीज़ जो है होते थे उनको जो है अपना स्पेशल सर्विसेज देते थे। ये है सैक्रिफाई। तो हमारे को अल्लाह मियाँ एक ज़रिया बनाया है डॉक्टर्स को और सिस्टर्स को खाली जो है हर सेवा पेशेंट मरीज़ों की सर्विसेज के लिए, ख़ास कर से गरीब लोगों की। इससे क्या है, हमारे को अल्लाह मियाँ के तरफ से एक अच्छा वो मिलता है। तो इस वजह से हम लोग अपने को ज़रिया ये है कि दूसरों को नहीं मिलता ये चांस, पेशेंटों को सर्विसेज करना, गरीब को डायरेक्ट सर्विस करना, ये जो है दूसरे सर्विसेज में नहीं मिलते ये सब। ख़ासकर से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंगकोटी में था जब हमारे सिस्टर्स कोविड का चल रहा था। तो हम लोग, मैं यूजुअली जो है सुबह 8 बजे निकल के रोड पे जा रहा था, तो पूरा रोड सुनसान रहता था। कोई भी, हर लोग जो है घर में रहो, बाहर नहीं निकलना। सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस सर्विसेज, हमारे नर्सिंग स्टाफ सब जो है सर्विसेज देते थे। किंगकोटी हॉस्पिटल में ऐसे सिस्टम पर समझे ना, हमारे भी जो है इबादत वहीं से ले सकते थे, मगर अल्लाह में इसलिए पैदा करे दुनियादारी। आप कैसे अपने मेरे पैदा किया
मखलूक जो है, इंसान हो या जो भी है जानवर, सबको कैसा सर्विसेज, आपका बर्ताव कैसा है, आपका उनसे कैसा कम्युनिकेशन स्किल है, ये पूरा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटी सी छोटी बात भी करके अगर किसी को तकलीफ़ दे रहे तो अल्लाह के पास बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलता है उसके लिए। तो हम पेशेंट से भी जब बात करते तो जो है उससे जो है ट्रीटमेंट से ज़्यादा हम जैसे बात करने में इम्पॉर्टेंट रहता। हम जो बात कर से कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको हिम्मत देना, ये सब चीज़ें बहुत काउंट होते हैं। तो जो है हम लोग जो है समझ रहे कि हम यहाँ तो खैर कोई नहीं देखता, कुछ गुस्सा भी कर लिया तो कोई ना, मगर अल्लाह के पास जवाब देना रहता। ये चीज़ हम नज़र रख के हमारी ज़िंदगी को आगे लेना है। तो अल्लाह मियाँ ये जो है बहुत बड़ा सर्विसेज है, ये दूसरों को नहीं मिलता है। दुनियादारी जो है सिर्फ जो है पेशेंट्स को सर्विस करना, पूर सर्विसेज जो है ये हमारे को अल्लाह मियाँ दिए सो रिवार्ड है, हमारे को चुना गया है। ये पब्लिक में से जो है जनरल जो आम पब्लिक में से हमारे को चुना गया है ये सर्विसेज के लिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी हॉस्पिटल में टोटल स्टाफ जो है, जो सर्विसेज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो है हमारा मकसद ये रहना है, पेशेंट को जो है अपन जो है उसके लिए परेशानी में आता। ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा रहते, 100, 150, 200, उसमें जो है हम भी जो है थोड़ा टेंशन में आ जाते, मगर उसको कंट्रोल करते हुए हम जो है उनको सर्विसेज दिए तो ज़रूर उसका अल्लाह में आपको जो है आखिरत में और दुनिया में भी आपको रिवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत से अच्छे सिस्टर्स हैं और अच्छे सर्विसेज दे रहे, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सर्विसेज भी अच्छे, अभी जो है पेशेंटों के लिए अच्छे सर्विसेज मिले, चाहे आईसीयू रन दो, सर्जिकल केसेस, गायनेक केसेस, हर सर्विसेज हम लोग जो है पूरे 100% देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे नर्सिंग स्टाफ और हमारे दूसरे स्टाफ से मिलके हम जो है हमारे गोलकोंडा एरिया हॉस्पिटल में 100% सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ हमारे गवर्नमेंट का और हमारे केसीआर चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी साहब का, और सबसे बढ़कर हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन जनाब कौसर मोहद्दीन साहब का, एमएलए साहब का। इन लोगों के मदद से ही हम लोग जो है लोग हमारे को हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इसी वजह से हम सब सर्विसेज जो है अच्छे दे रहे हैं। और ख़ासकर से अभी एक न्यूट्रिशन किट बोल के भी जो है गवर्नमेंट के तरफ से हमारे को सप्लाई किया गया है प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के तरफ से। उस दिनों में एक जीवो रिलीज़ कर रहा था, किसी को भी जो है लीव सैंक्शन नहीं करना बोल के। तो ऐसे हालात में सबके लिए जो है घरों में रहो बोल रहे थे, हमारे लिए जो है हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे थे। तो बहुत बड़ी बात थी उस दिन। तो इंशाल्लाह दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो भी ज़रूर इसका जो है हमारे को अजर मिलता, समझे ना। तो बहुत बड़ी वो है वो सर्विसेज, समझे ना। अल्लाह मियाँ जो बोल रहे, दीनदारी में अगर कुछ कमी है तो मैं माफ़ करने वाला हूँ, मेरे हाथ में है। अगर दुनियादारी में अगर कमी है तो जिसको आप कमी करें उसी से माफ़ी मांगना है। तो दुनियादारी की इतनी अहमियत है, अल्लाह मियाँ हमारे को पैदा करने का मकसद भी है। अगर दीनदारी करना है तो पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, फरिश्ते है पूरे हर वो है ऊपर, समझे ना। हमारे भी जो है इबादत वहीं से ले सकते थे, मगर अल्लाह में इसलिए पैदा करे दुनियादारी। आप कैसे अपने मेरे पैदा किया मखलूक जो है, इंसान हो या जो भी है जानवर, सबको कैसा सर्विसेज, आपका बर्ताव कैसा है, आपका उनसे कैसा कम्युनिकेशन स्किल है, ये पूरा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर छोटी सी छोटी बात भी करके अगर किसी को तकलीफ़ दे रहे तो अल्लाह के पास बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलता है उसके लिए। तो हम पेशेंट से भी जब बात करते तो जो है उससे जो है ट्रीटमेंट से ज़्यादा हम जैसे बात करने में इम्पॉर्टेंट रहता। हम जो बात कर से कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको हिम्मत देना, ये सब चीज़ें बहुत काउंट होते हैं। तो जो है हम लोग जो है समझ रहे कि हम यहाँ तो खैर कोई नहीं देखता, कुछ गुस्सा भी कर लिया तो कोई ना, मगर अल्लाह के पास जवाब देना रहता। ये चीज़ हम नज़र रख के
हमारी ज़िंदगी को आगे लेना है। तो अल्लाह मियाँ ये जो है बहुत बड़ा सर्विसेज है, ये दूसरों को नहीं मिलता है। दुनियादारी जो है सिर्फ जो है पेशेंट्स को सर्विस करना, पूर सर्विसेज जो है ये हमारे को अल्लाह मियाँ दिए सो रिवार्ड है, हमारे को चुना गया है। ये पब्लिक में से जो है जनरल जो आम पब्लिक में से हमारे को चुना गया है ये सर्विसेज के लिए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, जो भी हॉस्पिटल में टोटल स्टाफ जो है जो सर्विसेज है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो है हमारा मकसद ये रहना है पेशेंट को जो है अपन जो है उसके लिए परेशानी में आता। ऑफ कोर्स हमारे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा रहते, 100, 150, 200, उसमें जो है हम भी जो है थोड़ा टेंशन में आ जाते, मगर उसको कंट्रोल करते हुए हम जो है उनको सर्विसेज दिए तो ज़रूर उसका अल्लाह में आपको जो है आखिरत में और दुनिया में भी आपको रिवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत से अच्छे सिस्टर्स हैं और अच्छे सर्विसेज दे रहे, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सर्विसेज भी अच्छे अभी जो है पेशेंटों के लिए अच्छे सर्विसेज मिले, चाहे So I heartfully wishing you on the International Nursing Day. So a very happy Nursing Day to all of you. So just I want to tell some few words in Telugu. అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం రోజున మీ రుణమెలా తీర్చుకోవాలి తల్లులు. అప్పుడు దేవాలయాలు మూతబడ్డాయి, దేవుళ్ళు అక్కడ లేరు, ఆసుపత్రులే ఆనాటి దేవాలయాలు, డాక్టర్లు నర్సులే దేవుళ్ళు. తమ కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండి జగమంతా కుటుంబం తమదిగా చేసుకొని జనుల ప్రాణాలకు తమ ప్రాణాలను అడ్డం పెట్టి అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ రోగుల బాగోగులే ప్రథమ కర్తవ్యంగా పనిచేసిన నర్సులకు ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం తల్లి. ఈ అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం రోజున ఆ ప్రాణదాతలకు జేజేలు పలకడం తప్ప ఇంకేమి చేయలేం. క్లాప్స్. కర్కశ కరోనా తమ కళ్ళ ముందే ఎన్నో ప్రాణాలను కబలించి వేస్తున్నా తాము అధైర్యపడకుండా రోగులకు ధైర్యాన్ని కలిపిన ఆమ్లజని అంటే ఆక్సిజన్ను అందిస్తూ మొక్కవోని దీక్షతో జన ప్రాణ రక్షాయజ్ఞం చేసిన ధవలం అంటే వైట్, ధవల వస్త్ర ధారిని దయాస్వరూపులకు జయహో జయహో. చాలని జీతము, కాంట్రాక్టు అవుట్సోర్సింగ్ల పేరులతో, వెట్టి చాకిరీ వేతనాలతో కుటుంబ పోషణే భారంగా ఉన్న కన్నీళ్లను దిగమింగి రాణి చిరునవ్వును ముఖానికి అడ్డుకొని రోగుల సేవలో తరించి జీవితాన్ని అనుక్షణం అంకితం చేస్తున్న కనిపించే దైవాలు మా నర్సులకు వందనం, అభివందనం. ఆసుపత్రినే ఆవాసం అనుకొని రోగులందరినీ తన వాళ్ళుగా భావించి వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఊపిరే కష్టంగా ఉన్న కోవిడ్లందరికీ ఊపిరి సలపకుండా సేవ చేసి పక్కాగా ప్రాణాలు కాపాడిన మా నర్సులందరికీ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు, వందనాలు, శుభవందనాలు. అండ్ వన్స్ మోర్ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ నర్సింగ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.